स्टूडेंट्स देखो एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमसे कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें अब की बार क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इससे पहले हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, उससे हमको सम ऑफ जीरोस निकालना था या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना था, लेकिन यहाँ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। देखो ध्यान से, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू तो कितनी है सर -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी है 2। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कराऊंगा, ध्यान से समझना, आपको जो सिंपल लगे और अच्छा लगे आप उस तरीके से कर लेना। क्या फायदा क्या नुकसान है मैं साथ ही साथ बताऊंगा। देखो सबसे पहले हमें ये तो पता लग गया कि सर ये जो गिवन है, क्या क्या गिवन दे रखा है सर, हमें दे रखा है गिवन सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना है सर, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, हाँ या ना, हाँ जी सर। और इसके अलावा क्या होता है सर -b/a इक्वल टू क्या दे रखा है सर -3 दे रखा है। पहला काम हो गया, हाँ जी सर। और क्या दे रखा है सर, हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होता है सर, ये अल्फा डॉट बीटा होता है, हाँ या ना, हाँ जी सर। तो ये क्या होता है सर, इसे हम c/a भी बोलते हैं, और ये कितना दे रखा है सर 2 दे रखा है। अब एक ही समझना, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलवा रहा है, समझ में आ गया। वो क्या होती है सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अपनी होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक चीज देखो, अगर हम इस पूरी टर्म को किसी एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट a b या c किसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हमारा क्वेश्चन को करना बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। यहां पर ऐसे केस में क्या होता है, यहां पर देखो नीचे a है, इधर भी नीचे a है, तो हम क्या b को ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर कि b इक्वल टू a, भैया उधर गए क्या, मैं बोलता हूं -a उधर की साइड क्या, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3a। कोई डाउट है क्या, नहीं सर, क्लियर है क्या, हाँ जी सर। अब एक और चीज देखो, अब b इक्वल टू प्लस का 3 आ गया, और यहां से c इक्वल टू क्या आ गया सर 2a, किसका प्लस का। तो क्या मैं b और c दोनों की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, हाँ जी सर। तो यहां पर क्या आएगा, a की वैल्यू मेरे पास में आ गई, अपनी a तो a ही रहेगा, देखो a अपना a ही रहेगा, x² प्लस b इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3ax प्लस c इक्वल टू कितना है सर मेरा 2a इक्वल टू 0। अब एक चीज समझो यहां से ध्यान से, वो क्या है सर, बिल्कुल सिंपल है कि इसमें भी a है, देखो यहां पर भी a है, यहां पर भी a है, और यहां पर भी a है, पूरे में से एक कॉमन ले लो। क्लियर है, हाँ जी सर। तो क्या बचा मेरे पास में सर x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। इधर की साइड मेरे पास क्या कॉमन आया सर a आया, इस a भैया को मैंने इधर भेज दिया, तो 0/a क्या होगा सर 0 होगा। तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई सर, x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। वेरी गुड, क्लियर है क्या, यस और नो। देखो एक तो सबसे सिंपलेस्ट वे, इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपकी एक्सरसाइज जो आएगी अभी 2.2 उसमें इस टाइप के अराउंड 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, बहुत सिंपल है अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। क्लियर है क्या। इसके अलावा एक और तरीका होता है, वो क्या होता है सर, देख वो तरीका क्या होता है, ये मैं आपको अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर आप ऐसे ना करो तो आप इसको किस टाइप से कर सकते हो, कि हमारा एक फॉर्मूला होता है वो हमसे ये कहता है, मतलब ये सेम ही फॉर्मूला है, सेम सारी चीजें हैं, बस ये याद रखना पड़ेगा आपको कि मेरा x², ध्यान से सुनना, या फिर आप ax² जो भी बोलो, या सबसे अच्छा x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई बाय x। क्लियर है क्या, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मैंने क्या बोला, क्लियर है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या, हाँ जी सर। तो इसका यूज अगर मैं करूं तो ये तो मेरा क्या हो जाए, सम ऑफ जीरोज तो सर अल्फा प्लस बीटा, और ये क्या होता है मेरा अल्फा डॉट बीटा। अब एक चीज देखो, हमारे को क्वेश्चन ने क्या कहा, x² अपनी जगह आएगा, बीच में माइनस, सम ऑफ जीरोज कितना कहा सर, सम ऑफ जीरोज तो हमें कहा था माइनस का कितना कहा था 3, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को 2 कहा था,
काटा कि नहीं काटा? हाँ जी सर। तो ये तो आ गया माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस ये आ गया 2 इक्वल टू 0। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये देखो क्या दोनों इक्वेशन सेम टू सेम है क्या? हाँ जी सर, ये तो बहुत सिंपल है। तो आप जो भी तरीका यूज करो आप कर सकते हो, बट मेरा सजेशन है कि अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, कई बार टीचर मार्क्स काट लेते हैं, तो उस केस में आप ये वाला फर्स्ट मेथड चूज करिए। अगर छोटा क्वेश्चन है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है आपके टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कई बार इस कॉन्सेप्ट का यूज करने पर आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो आप उस केस में ये नहीं है कि भाई नीरज सर ने कहा था तो हम तो यही करेंगे, टीचर से लड़ाई करने बैठ जाओ, ये गलत चीज है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे अच्छा है आप इस मेथड को यूज किए या फिर ये कीजिए जो आपके टीचर स्कूल टीचर्स प्रीफर करते हैं। बोर्ड में आपके दोनों ही सही है, इट्स ऑल योर चॉइस, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।